ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डाइवर्सिटी के बारे में जो है हम थोड़ा सा जो है स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपने आसपास देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़, so there are millions of living organisms which are present around us. Millions of organisms are present around us. So मैं यहाँ पे एक चीज़ को बताना चाहूँगी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। मतलब वेरिएशन का मतलब डिफरेंट टाइप्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। टाइप्स, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस ऑन दी अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और हम अगर बात करें तो ये तो वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, बट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं बहुत सारे, मिलियंस में, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में, जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में। तो अगर हम इन टोटल बात करें तो पूरे अर्थ पे जो है अभी तक जितनी टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ या टोटल नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनों को हमने आइडेंटिफाई किया है या स्टडी किया है, वो टोटल नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? 1.6 से कह सकते हैं, या 1.7 बिलियन। ठीक है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है हम स्टडी जो है कर चुके हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है डिफरेंट टाइप्स। तो इस यहाँ पे एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डू वी मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? जहाँ पे भी बायो वर्ड जुड़ जाता है, इसको दो वर्ड्स में तोड़ लो, वहाँ पे वर्ड आ जाता है लिविंग। बायो का मतलब भी होता है लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या होगा? हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पूरे के पूरे अर्थ पे जो है नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे, वो अलग अलग तरीके की है। देयर आर सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ ही अब क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे हैं, तो अगर हम 1.6 1.7 जो है, मैंने आपको एक टर्म दिया है कि अगर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम उनको किस तरह से स्टडी करें, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में कैसे फीचर्स हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक छोटी सी जो है टर्म आती है जिनको अब हम अलग से पढ़ेंगे, दैट इज़ टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स जो है हमारी एक अलग कैटेगरी है। इसमें हम छोटी छोटी टेक्सोनमी, ठीक है, टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये जो टर्म्स हैं ये हमारी जुड़ी हुई है इसी बायोडाइवर्सिटी से ही। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो हम उनको किस तरह से स्टडी करें। तो ऑब्वियसली एक ज़रूरत है कि हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करें। अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सपोज़ हमारे पास जो हैं 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। कुछ कैरेक्टर्स इनमें सिमिलर होंगे, कुछ डिसिमिलर होंगे, तो इसी बेसिस पर हम क्या करेंगे? अलग अलग कैटेगरीज़ बना लेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेम फीचर्स होंगे उनको एक कैटेगरी में रख देंगे, दूसरों को हम अलग कैटेगरी में रख देंगे, जिनमें और सेम फीचर्स है एक जैसे उनको अलग कैटेगरी में रख देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटी इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ classifying organisms on the basis of their similarities and dissimilarities into particular categories. So this is classification. Classification से ही हमारी ये जो terms हैं वो जुड़ी हुई हैं जिनको हम taxonomy और systematics कहते हैं. So what सबसे पहले हम पढ़ेंगे taxonomy के बारे में कि taxonomy क्या है. Taxonomy का मतलब होता है systematic arrangement. हम अरेंज कर रहे हैं
किन को, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं। और जब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हम उनमें 4 चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। पहला है, इनको आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, पहला है कैरेक्टराइजेशन, देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन, characterization, identification, and then we have classification, and we have nomenclature। ठीक है, ये सब क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। अगर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन टर्म्स को भी हम एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सिस्टमैटिक्स में क्या है? सिस्टमैटिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, जो कि क्या है हमारी सिस्टमैटिक्स में भी हम यही करते हैं, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और फिर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर हम क्या है उनको नाम देंगे, यानी नॉमेनक्लेचर। बस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि इनके साथ साथ जो भी चीज़ें को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमारा मतलब क्या है? इवोल्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या होता है? आपको पता है, जो लाइफ फॉर्म्स हम आज देख रहे हैं वो सारी लाइफ फॉर्म्स ऐसी नहीं थी, दे वर डिफरेंट इन देयर पास्ट लाइफ, दे वर डिफरेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो हमारे एंसेस्टर्स जो हैं प्राइमेट्स रहे हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, जो झुक के चलते थे पहले, एंड विद टाइम धीरे धीरे हम स्ट्रेट हो गए, अब हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर है। तो ये क्या है? इवोल्यूशन। all those changes which occur during the course of time, that is evolution। तो जब हम species का क्लासिफिकेशन करते वक्त इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज टेक्सोनमी? टेक्सोनमी इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। इट डील्स विद क्लासिफिकेशन इन विच वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, और इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ few characteristics, like we first of all we identify them, then we classify them, then we name them. But systematics is the same process. It is also a branch of science which deals with identification, classification and nomenclature, and also the evolutionary relationships of the organism। ठीक है, evolutionary relationship से मतलब क्या है कि सबसे ऊपर हमने जो स्पीशीज़ रखा है, मान ली ये सबसे प्रिमिटिव स्पीशीज़ थी, इनका इवोल्यूशन होके 2 नई स्पीशीज़ बन गई, इनका आगे इवोल्यूशन हुआ, इन्होंने भी आगे नई स्पीशीज़ बना दी। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो ये सारी एडवांस्ड स्पीशीज़ हैं, ऊपर वाली उतनी ही प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं, यानी ये इन दोनों के एंसेस्टर ये हैं, इनके एंसेस्टर्स ये हैं। तो ये इवोल्यूशन रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब जो है हम इसके इन टर्म्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जो कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इन्हें स्टडी करना चाहते हैं, तो हम स्टडी करने में सबसे पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन को। आइडेंटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं कि सपोज़ आपको पता है बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, आपने उनको पहली बार देखा है, किसी भी स्पीशीज़ को पहले आपने आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई से मतलब मुझे ये तय करना है कि वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सी जगह पे आएगा। ठीक है, मैं पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करूँगी किसकी हेल्प से? हमारे पास टेक्सोनमिक कीज़ होती हैं, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। टेक्सोनमिक कीज़ के बेसिस पर मैं ये तय करूँगी कि ये ऑर्गेनिज़म हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये उस सिस्टम में कहाँ पर आएगा, ये ऑर्गेनिज़म कहाँ पे रखा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद जो है हमारे पास आएगा क्लासिफिकेशन। जब मुझे पता चल गया कि ये ऑर्गेनिज़म इस जगह पे आएगा इस सिस्टम में, तो उसको, उस ऑर्गेनिज़म को उस कैटेगरी में रखेंगे हम, तो उसको यानी कि प्लेस करेंगे। When we place an organism in a particular system of classification, जब उसको उस कैटेगरी में रख देंगे तो वो हो गया उसका क्लासिफिकेशन। रखने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप अब हमारा आएगा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तीसरा स्टेप आएगा हमारा
कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन का मतलब कि हम उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसके इसमें हमारे दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल फीचर्स भी आ सकते हैं हमारे और इंटरनल फीचर्स में। सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करना कि वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, ये सारे जो भी आप उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे वो हो गया उसका कैरेक्टराइजेशन। अब जो है हमारा फोर्थ वाला आएगा, इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद आता है हमारा नॉमेनक्लेचर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, टेक्सोनमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ species when by following these things, by following identification, classification, characterization and nomenclature. Systematics is also a branch of science which deals with the classification of organism and it also shows the evolutionary relationship between the or among the organisms. तो ये इसके बारे में था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा nomenclature। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर का मतलब है, एज द नेम सजेस्ट, की नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब एक नाम देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई किया है, अब हमें उसको एक नाम देना है, तो उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे। अब जो नेम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दे नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम्स। एक जो नेम होते हैं जिनको हम बोलते हैं लोकल या वर्नैक्युलर नेम्स, ठीक है, लोकल नेम्स या वर्नैक्युलर नेम्स, और दूसरे तरीके के नेम्स को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, अच्छा, एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। लोकल नेम्स क्या हैं हमारे और साइंटिफिक नेम्स क्या है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लोकल नेम्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ एंड दे आर जनरली इन लोकल लैंग्वेज। ये जनरली जो भी नाम होते हैं ये किसी भी जगह की लोकल लैंग्वेज में ही होते हैं। जैसे कि अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, तो ये जनरली जो भी नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उस उनकी लोकल लैंग्वेज में होगा। सिमिलरली ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, जो लोकल नेम्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे। हम मैंगो को मैंगो बोलते हैं, हो सकता है कहीं और इसको किसी और नाम से जानते हों, तो ये लोकल नेम दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। अब जब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब कि ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी नाम से बुलाते हैं, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जगह पे कोई और नाम से जाना जाता हो, सो देयर विल बी अ कन्फ्यूजन। तो इसीलिए लोकल नेम्स जो हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला हम ये बोल सकते हैं, पहली लिमिटेशन जो हम कह सकते हैं वो ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के जो एक ही लोकल नेम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का होता है, मतलब एक नाम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर लेते हैं। या इसके उल्टा भी है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो डिफरेंट नेम्स है वो हम एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करें, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक ही नेम होता है। और लोकल नेम से कभी कभी क्या होता है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मीनिंग के बारे में, क्योंकि इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए जो है लोकल नेम्स दे कॉज कन्फ्यूजन। वाई? बिकॉज देयर आर फ्यू टाइम्स जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का सेम लोकल नेम होता है, या कभी कभी एक ही लोकल नेम हम अलग बहुत सारे सेम ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ कर देते हैं, सो दे कॉज कन्फ्यूजन। अब आते हैं हमारे और सबसे बड़ी बात, लोकल नेम को हम सिर्फ लोकल पीपल ही इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जो है लोकल नेम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, सो इट विल कॉज कन्फ्यूजन। सो जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो उन नेम्स को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम्स। दीज आर यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट इनका इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये जो नेम्स होंगे वो स्पेसिफिक नेम्स होंगे और कुछ कोड या प्रिंसिपल्स होंगे जिनके बेसिस पर हमने इन नेम्स को रखा होगा।
सो उसी कोड या प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि प्लांट्स का नेम इस तरह से रखा जाएगा, एनिमल्स का इस तरह से, वायरस के लिए अलग अलग कोड है, बैक्टीरिया के लिए अलग. सो देयर आर फ्यू कमिटीज़ विच गाइड दीज कोड्स एंड प्रिंसिपल, जो ये तय करती हैं कौन से कोड और प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए. अब वो क्या होते हैं? सबसे पहला है हमारा ICBN. ठीक है, ये इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, बॉटनी से हमारा मतलब होता है प्लांट्स, यानी प्लांट्स का नाम रखना है अगर तो हम इसे फॉलो करते हैं, यानी कि ये वो कोड है जो ये बताएगा प्लांट्स का नाम किस तरह से रखा जाएगा. ऐसे ही हमारे पास ICZN होता है, सब सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर, ये आ जाएगा हमारा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, वायरस के लिए अलग होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है. ठीक है, तो ICVN हो गया हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ऐसे ही हमारा बैक्टीरिया के लिए होता है, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं ये मैं अलग से लिख के बताती हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है. इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसका हो गया ICNB. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट कोड्स फॉर नेमिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स. जूलॉजी इज़ फॉर एनिमल्स, जू वर्ड इज़ फॉर एनिमल्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया. सो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रिंसिपल्स को, रूल्स को सेट करती हैं कि किसी प्लांट को या एनिमल को जब नाम देना है तो आपको इनको सबको फॉलो करना है, इन कोड्स को, इन प्रिंसिपल्स को. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट नॉमेनक्लेचर. अब हम इसके बारे में, साइंटिफिक नेम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. तो साइंटिफिक नेम जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देते हैं तो हम कैसे देते हैं, क्या उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स, ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है हमारा जो कि लिनेयस, यानी कि कैरोलस लिनेयस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था. ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायनॉमियल nomenclature. What do we mean by binomial nomenclature? Binomial nomenclature क्या होता है? Binomial मतलब कि ये हमारा वर्ड ही बता रहा है कि इसमें by मतलब दो, जो भी नाम होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, this system, the system of giving a scientific name to a particular living organism is known as binomial nomenclature, and this system was given by कैरोलस लिनेयस ने सबसे पहले जो है बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को नाम देना है तो ये फॉलो करना है, ये वाला रूल, जिसमें कि हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होंगे. पहले कंपोनेंट को हम बोलते हैं जीनस और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं उसका स्पीशीज़. ठीक है, कैरोलस लिनेयस ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए. उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए. किस में दिए? उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था स्पीशीज़ प्लांटेरम. ठीक है, तो स्पीशीज़ प्लांटेरम वॉज द नेम ऑफ द बुक जो उन्होंने लिखी थी. इस बुक में उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए. ठीक है, सो दिस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स. ऐसे ये जो सिस्टम है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक जीनस एक स्पीशीज़. इसका मतलब जब भी हम किसी भी स्पीशीज़ को एक नया नाम देते हैं तो हम ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं. तो इसका मतलब इसके कुछ रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने हैं. रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, पहला रूल क्या है? इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज़ मैंने अभी मैंगो बताया था तो मैंगो का ही बात करते हैं. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द मैंगो. इसको मैंने इस तरह से लिखा है. अब पहला रूल, सबसे पहला रूल ये है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का
कि जितने भी नेम्स होते हैं, जो भी नेम हम यहाँ ये क्या है, मैंगो इज़ अ लोकल नेम और मैंजीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब जो भी ये नेम है साइंटिफिक इंडिका, जो भी यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब लैटिन ओरिजिन के होते हैं। तो सबसे पहला रूल यही है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, दैट ऑल द साइंटिफिक नेम्स विल बी ऑफ लैटिन ओरिजिन, चाहे वो कहीं से भी हों, लेकिन उनके जो वर्ड्स होंगे वो लैटिन से ओरिजिनेट हुए होंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि ईच नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। हर नाम के 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज। जीनस का दूसरा नाम होता है जेनेरिक नेम, स्पीशीज़ को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीशीज़, ठीक है। यानी ये जीनस को मैंजीफेरा इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम, इंडिका इज स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये कहता है कि जब हम दोनों जीनस और स्पीशीज़ को लिखते हैं तो हमेशा जो जीनस होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हमेशा जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एम को कैसा बनाया है, कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। जबकि स्पीशीज़ में ऐसा नहीं है। स्पीशीज़ हमेशा जब स्टार्ट होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। आई मैंने स्मॉल बनाया। हमेशा जब भी हम एक नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होता है। चौथा रूल, जब आप इनको प्रिंट करते हो, व्हेन द साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड देन दे आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो ये हमेशा इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट होते हैं। जनरली बुक में देखोगे तो ये टेढ़े लिखे होते हैं क्योंकि इटैलिक्स में थोड़े वर्ड्स टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे आर हैंड रिटन, जब आप उन्हें हाथ से लिखते हो, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, देन दे आर ऑलवेज अंडरलाइंड। तो हमेशा हम इन्हें अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखी होगी कि मैंने इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया है, दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। तो ये नेक्स्ट रूल हो गया कि जब भी आप जीनस और स्पीशीज़ को हाथ से लिखते हो तो ये इनको अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली, जीनस को अलग, स्पीशीज़ को अलग, ठीक है। अच्छा, दूसरा, सपोज मैं इसके पीछे लिख दूँ इस तरह से लिन, तो यहाँ पे ये जो है इसका मतलब ये क्या है, ऑथर नेम। ऑथर नेम का मतलब पहली बार, और लिन का जो पूरा वो है आगे का, इसका फुल फॉर्म है दैट इज़ लिनेयस। ये क्योंकि पहली बार लिनेयस ने इस स्पीशीज़ को पहली बार लिनेयस ने डिस्क्राइब किया था, तो हर जो है एक नेम के पीछे, साइंटिफिक नेम के पीछे अगर ये लिखा है तो वो उसका क्या होगा, उसके ऑथर का नाम होगा। किसी भी साइंटिफिक नेम के पीछे अगर एब्रीविएटेड फॉर्म में कोई वर्ड लिखा है तो वो उसका क्या शो कर रहा है, ऑथर नेम। ऑथर नेम का मतलब इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को पहली बार इसने डिस्क्राइब किया था, इस साइंटिस्ट ने, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और प्रिसाइज्ड होते हैं हमेशा, और इनकी लैंग्वेज एकदम शॉर्ट प्रिसाइज्ड होगी। सो ये कुछ रूल्स हैं जो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि सारे के सारे नेम लैटिन ओरिजिन के होंगे। हर नेम के 2 पार्ट्स होंगे, मैंजीफेरा जीनस नेम, इंडिका स्पीशीज़। हर जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज़ का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अगर इनको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट किया जाता है, हैंड रिटन होगा तो हमेशा इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं हम, ठीक है। पीछे इनका हमेशा ऑथर नेम लिखा जाता है, ये कंपल्सरी नहीं होता, अगर लिखा है तो वो इनका ऑथर नेम है। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि वीट, गेहूँ जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो अगेन यहाँ पे ट्रिटिकम जीनस नेम है, एस्टिवम इसका स्पीशीज़ नेम है। ट्रिटिकम का टी कैपिटल है क्योंकि जीनस है, स्पीशीज़ का ए स्मॉल है, सेपरेटली अंडरलाइंड है। ऐसे ही हम चिकपी, जो चना होता है उसको चिकपी कहते हैं, दिस इज़ साइसर अराइटिनम, ठीक है। इसके अलावा जो कोबरा होता है दैट इज़ नाजा,
तो ऐसे बहुत अलग सारी स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम हैं, तो जैसे जैसे आप उनके बारे में पढ़ते जाओगे उनके नेम्स आपको याद होते रहेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड इट्स रूल. ठीक है.